आज मैं आपको बताऊंगी बच्चेदानी की रसौली के बारे में, जिसको फाइब्रॉइड कहते हैं। 75 से 80% लेडीज को जिंदगी में कभी ना कभी फाइब्रॉइड होता है, और उसमें से 30% लेडीज ऐसी हैं जिनको बच्चा होने में या बारी बारी बच्चा गिरता है, उनको बच्चे की संतान की प्राप्ति नहीं होती। उसके कारण क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं, उनका इलाज क्या है, और ऐसा क्या आप खाती पीती हैं जिसकी वजह से आपको ये फाइब्रॉइड हो जाते हैं, और ऐसा आप क्या कर सकती हैं कि आपका फाइब्रॉइड ठीक हो जाए। ज्यादातर ये जो फाइब्रॉइड होता है, जो रसौली होती है, मांस की गांठ होती है, इसका कैंसर होने का रिस्क बहुत कम होता है, लेस देन 1/1000। और ये जो गांठें हैं ये बेसिकली आपके हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से और खान पान की और उसकी वजह से होती हैं। आपको सबसे बड़ी बात है, अगर आपको मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, फैमिली में किसी को फाइब्रॉइड है, और या आप एशियन अफ्रीकन हैं, तो आपके चांसेस फाइब्रॉइड होने के काफी हाई हैं। 80% लेडीज को फाइब्रॉइड होता है, पर उनमें से सिर्फ 10 से 30% ऐसी हैं जिनको कोई सिम्टम्स होंगे। मेजॉरिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको बच्चे बड़े आराम से हो जाते हैं। लेकिन जिनको प्रॉब्लम होती है उनको ये समझना चाहिए कि उनको लक्षण क्या हैं जो फाइब्रॉइड होते हैं। फाइब्रॉइड किसी भी उम्र में हो सकते हैं, एक बार जब पीरियड्स आने लग जाएं, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, और यहाँ तक कि जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं। जो फाइब्रॉइड होता है उससे पेट आगे को, अगर साइज पे डिपेंड करेगा, अगर साइज आपका 4 सेंटीमीटर से कम है या 4 सेंटीमीटर से ज्यादा है या उससे भी बड़ा हो सकता है, कई बार तो पूरे पेट में भी इतना बड़ा हो जाता है कि वो फाइब्रॉइड होता है। तो घबराइए नहीं, फाइब्रॉइड में कैंसर होने का चांस बहुत कम है। लेकिन अगर फाइब्रॉइड का साइज बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है तो आपको कैंसर का शक है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको नीचे की तरफ जोर पड़ता है, आपको ब्लीडिंग ज्यादा होती है, या ब्लीडिंग इरेगुलर होने लगी, कभी भी ब्लीडिंग हो जाती है, या दिन बहुत ज्यादा है, तो फाइब्रॉइड हो सकता है। इसके अलावा आपको पेशाब में इन्फेक्शन है, बारी बारी आपको पेशाब आता है, या आपको यूरिन में इन्फेक्शन बारी बारी हो रही है, और खड़े पैर जब आप खड़ी होती हैं पेशाब निकल जाता है, तो आपको फाइब्रॉइड हो सकता है। आपको कब्जी हो रही है, आपको आपस में संभोग करने में दर्द हो रहा है, आपको बुखार है, हेडेक है, और खून की कमी है, या आपको कोई जी कच्चा होता है और आपके पेट में वो जो रसौली है वो फाइब्रॉइड की वजह से हो सकता है। आपको बारी बारी गर्भपात होता है। होता क्या है कि जब बच्चेदानी के अंदर रसौली होती है, तो जब बच्चा यहाँ ठहरता है तो वो जड़ नहीं पकड़ पाता। जब वो जड़ नहीं पकड़ेगा तो वो गिर जाता है। तो बहुत सारी लेडीज हैं, जगह कम होने की वजह से और फाइब्रॉइड के ऊपर बच्चा ठहरने से वो बच्चा गिर जाता है। दूसरी बात, अगर फाइब्रॉइड आपका बच्चेदानी के मुंह के ऊपर है तो आपको ये गेट का काम करेगा और आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। इस चीज पर डिपेंड करेगा कि अगर 4 सेंटीमीटर से कम का फाइब्रॉइड है तो आपको उसको ऑपरेट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर वो फाइब्रॉइड आपकी जो जमीन है जिसमें बच्चा ठहरता है उसको तंग नहीं कर रहा, कहीं बाहर पड़ा है या दीवार में है या ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको ऑपरेट नहीं करवाने की जरूरत, ना उससे इतनी टेंशन लेने की जरूरत है। और बहुत सारे हमारे खाने हैं जो हमें, अगर हम नॉर्मली अपने डाइट में ऐड करें, जैसे पुराने चावल हैं, ओट्स हैं, जौ, मूंग, मसूर, काबुली चने की दाल, पत्ता गोभी, मूली, शलगम, पालक, गाजर, कद्दू और चुकंदर, आम, पपीता, सेब, अनार, केला, लहसुन, बादाम, गेहूं का अंकुरित और ग्रीन टी, ये लेंगे तो आपके फाइब्रॉइड का साइज कम हो जाएगा। आप टाइम से सोइए, टाइम से जागिए, आप एक्सरसाइज करिए, आप अपना वजन कम करिए। और दूसरा, आप जो खाने नहीं खाने चाहिए, खासकर ये है कि अल्कोहल है, फास्ट फूड है, प्लास्टिक बैग में बंद है, कॉफी, मक्खन, चॉकलेट, सोया, मीट, चीनी, कैफीन, चाय, अगर, और आपको आलू, लिसोरा, बैंगन, कंदमूल और खट्टे फल नहीं खाने चाहिए। उड़द की दाल खासकर है जो आपको फाइब्रॉइड का लेवल चांसेस बढ़ा देती है बेसिकली। और दूसरी बात, कुछ चीजें हैं जैसे हमारे बेलपत्र है, आंवला है, कचनार है, वो हमारे जो फाइब्रॉइड के साइज को डिक्रीज करने में और खत्म करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको किसी भी टाइम पे ये लगे कि आप, अल्ट्रासाउंड से फाइब्रॉइड डायग्नोज हो जाता है, अल्ट्रासाउंड आपको स्पेसिफिकली पेट वाला, अगर आप मैरिड हैं तो हमेशा नीचे वाला अल्ट्रासाउंड करवाएं, ना कि पेट वाला, बिकॉज मैरिड लेडी के लिए जो नीचे वाला अल्ट्रासाउंड होता है वो बहुत बढ़िया होता है एज कम्पेयर टू पेट वाला। अब मैं आपको, ये दिखती कैसी है? जो रसौली होती है, ये रसौली जो होती है, ये जो बच्चेदानी है, इसकी जो दीवार होती है उसके अंदर जो मसल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, तो इसलिए या तो वो बिल्कुल अंदर लटक सकती है
या दीवार के अंदर हो सकती है, या दीवार से बाहर लटक सकती है, या दीवार में चिपकी हुई हो सकती है। डिपेंडिंग ऑन साइज पे और लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि आपके अंदर ये क्या सिम्टम पैदा करती है। बिकॉज अगर ये अंदर होएगी तो बच्चेदानी को बड़ा कर देगी, तो उससे आपको ब्लीडिंग ज्यादा होगी। अगर ये बड़ी है और प्रेशर डाल रही है तो आपको पेशाब के सिम्टम, पॉटी के सिम्टम, ये सारे होंगे। इन सब सिम्टम से बचने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ये समझ आए कि जो आप अगर रेगुलर ये योगा आसन करते हैं तो इससे भी फाइब्रॉइड के साइज कम हो सकता है, जिसमें बटरफ्लाई या कोण आसन है। दूसरा, इसके अलावा हम करते हैं पश्चिमोत्थानासन, और इस तीसरा आसन है हमारा भुजंगासन। ये 3 आसन अगर आप रोज 10 से 15 मिनट करती हैं तो आपके चांसेस जो हैं उसके फाइब्रॉइड के ठीक होने के बढ़ जाते हैं। और एक सबसे जरूरी बात, आप प्राणायाम करिए, लेकिन जो कपालभाति है वो आप पीरियड्स के ड्यूरिंग नहीं करिए, क्योंकि अगर आपका लाइफस्टाइल चेंज है, ये भी एक फाइब्रॉइड भी पीसीओडी की तरह लाइफस्टाइल डिजीज है, तो खासकर चीनी, दूध और वेट गेन मतलब वजन आपके सबसे बड़े दुश्मन है इस फाइब्रॉइड के। आपका फाइब्रॉइड साइज में कम हो सकता है, और आजकल ऐसी दवाइयां आ गई हैं जिसमें आपको बच्चेदानी निकलवाने की जरूरत नहीं है। फाइब्रॉइड का साइज काफी कम हो जाता है और ठीक भी हो सकता है, तो आप प्रेगनेंसी ले सकती हैं। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो इस फाइब्रॉइड को दूरबीन से निकाला भी जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको रसौली हो गई तो आपको बच्चेदानी निकलवानी है। और बच्चेदानी कई बार कहते हैं कि रसौली जब निकालते हैं तो बच्चेदानी का हमें सर्जरी करनी पड़ जाती है, बच्चेदानी पूरी की पूरी निकालनी पड़ जाती है रसौली के अलावा। उसका रिस्क बहुत बहुत कम है, क्योंकि जो आजकल सर्जरीज आ गई हैं वो बहुत मॉडर्न आ गई हैं, जिसकी वजह से जो रिस्क है हिस्टेक्टमी का, जो ब्लीडिंग की वजह से होता है, वो बहुत कम है। तो टाइमली अगर ट्रीटमेंट लेंगी और डायग्नोसिस होगा तो आप इस प्रॉब्लम से बच जाएंगी जो 80% लेडीज को परेशान करती हैं। मैं डॉक्टर सोनम करनाल प्लस के लिए माध्यम से आपको ये जानकारी दे रही हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम है जो फाइब्रॉइड से रिलेटेड है तो आप मुझसे फोन पे डिस्कस कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ऑनलाइन, एंड मैं करनाल से कंसल्ट कर सकते हैं।